शिवनगर पारा में फिर आए कोरोना पॉजिटिव, 4 व्यक्तियों की सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई पॉजिटिव आए व्यक्तियों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष है शामिल। 68, 58 और 30 वर्षीय महिलाओं के साथ पुरुष की उम्र बताई जा रही है 30 वर्ष। चारों पहले से ही हैं सावर में क्वारंटीन। अजमेर कोविड सेंटर में भेजने की जा रही है तैयारी। राजकीय जिला अस्पताल के अधीक्षक गणपत राजपुरी ने दी जानकारी। सादगीपूर्वक मनाया कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहर के पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्म दिवस सादगीपूर्वक मनाया। साथ ही गलवान घाटी में भारत चीनी सेना के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए 20 जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी का 50वां जन्म दिवस आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने सादगीपूर्वक मनाया और उनके बताए नीति और सिद्धांतों पर चलते हुए आम जन की सेवा में हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि इस कोरोना महामारी में हम सभी जो भी परेशान और दुखी लोग हैं उनकी सेवा में आगे रहेंगे। और इस कार्यक्रम के पूर्व में लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे शहीदों पे जो निर्मम हत्या चीनियों द्वारा की गई, ऐसे अमर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान देकर मादरे वतन हिंदुस्तान की शान के खातिर अपनी प्राणों की आहुति दी, आज हम सभी उन्हें सत नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जय हिंद। हमारे देश के सैनिकों ने गत 15 जून को रात्रि के समय पूर्वी लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी पर जब हमारे देश के सैनिक नदी के किनारे चल रहे थे तो पूर्व जो चीनी सैनिक है उन्होंने घात लगाकर हमारे जो देश के जो सैनिकों ने उनके ऊपर वार कर दिया है और वार करने की वजह से उनकी 20 सैनिकों की मृत्यु हो गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। और आज उसके हाथ हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है और 2 मिनट का मौन रखा गया है। और तत्पश्चात हमने यहाँ पर जो हमारे देश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी गांधी जी का आज जन्मदिवस है, जो जन्मदिवस को हमने सादगीपूर्ण यहाँ पर मनाया गया है। अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा परिणाम का इंतजार किए अगली कक्षा में किया जाएगा प्रमोट। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सत्र 2019-20 में प्रवेशित समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में भर्ती हुए समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार किए बगैर अगली कक्षाओं में किया जाएगा प्रमोट। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन प्राचार्य ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्य 15 से 30 जून तक चलेगा। महाविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई मित्र पर पोस्ट किया जाएगा। प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को 30 जून तक ई मित्र पर फीस जमा करवानी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया काढ़े का वितरण। केकड़ी नगर में 3 स्थान अजमेरी गेट, भेरू गेट, जूनिया गेट, चुंगी चौकी पर लगभग 2500 व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया गया। खंड संघ चालक मास्टर यशवंत बैली ने बताया कि कोरोना बीमारी के बचाव हेतु समाज का इम्यूनिटी पावर बढ़े, इस कार्य के लिए संघ का यह प्रयास संपूर्ण भारत में काढ़ा वितरण कार्यक्रम के रूप में लगातार जारी है। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मिठन जांगीर, दिनेश पुखराज, भगवान, राजेंद्र विनायका, किशन सोनी, बेरू साहू, सुरेश शंकर आदि कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत में आज 19 से 25 तक के विषय से
सेवा सप्ताह का आयोजन रखा है। इसमें आज पूरे प्रांत में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा है। इसी तरह से 20 को कुछ बस्तियों में सैनिटाइज करेंगे, 21 को योग दिवस, 22 को मास्क वितरण, 23 को पशु के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करेंगे और पशु पर्यावरण दिवस पर तुलसी वितरण और तुलसी के गमले वितरण और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था। इस तरह से पूरे प्रांत में ये सेवा सप्ताह का आयोजन रखा है। इससे जन जागरण करके और कोरोना से और सेवा भाव जागृत हो, इस तरह से इस कारण से ये कार्यक्रम रखा है। एबीवीपी और बजरंग दल ने चीन का झंडा जलाकर फूंका चीनी राष्ट्रपति का पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी और बजरंग दल द्वारा चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि LAC पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के कायराना हमले में भारतीय जवानों के वीरता के साथ शहीद होने पर पूरे देश में नाराजगी है, जिसके चलते विद्यार्थी परिषद भी देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी के तहत केकड़ी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए 3 बत्ती चौराहे पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाने सहित चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास मुख्य बाजार में चीन के राष्ट्रपति का पुतला और चाइनीज सामग्री की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में भारत राष्ट्र में चाइना का विरोध हो रहा है, क्योंकि चाइना ने भारतीय सीमा में लगातार कब्जा करने का चाइना प्रयास कर रहा है। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP पूरे भारत में इसका विरोध कर रहा है और आज इसी तहत केकड़ी नगर इकाई ABVP द्वारा भी यहाँ 3 बत्ती चौराहे केकड़ी में एकत्रित होकर चीन का विरोध किया गया है, क्योंकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे देश से निवेदन करना चाहते हैं। चाइना जो कि विस्तारवादी नीति के तहत चलता है और कई वर्षों से भारत के क्षेत्र को धीरे धीरे थोड़ा अंदर आता जा रहा है, देश के सीमा में और देश की भूमि में कब्जा करता जा रहा है। पर आज हम देखते हैं कि आज देश में एक राष्ट्रवाद की लहर है। देश में जो सरकार बैठी है वो राष्ट्रवादी है। एक इंच सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा। पर जिस तरीके से चीनी सेना ने छल कपट से लगभग 20 भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ में जिस तरीके से कायरता दिखाते हुए मुठभेड़ में भारतीय सैनिक शहीद हुए, हम आज उसका विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं चाइना को कि हम विद्यार्थी परिषद और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हम 1 इंच अपनी भूमि इस देश की चाइना को देने नहीं देंगे। बूढ़ा चाइना सुन ले, अगर इस बार नहीं माना तो पूरा चाइना भारत में होगा। और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, चाइना जो कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था, विकसित देश है, उसका सबसे बड़ा बाजार भारत है। आप सभी भारतीयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप चाइना द्वारा निर्मित न तो कोई सामान खरीदे, न कोई वस्तुएं खरीदे। भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है। अगर अपन ने उनका सामान खरीदना बंद कर दिया, आज आप तो जागरूक हो जाओ, तो चाइना की कमर टूट जाएगी और भारत के आगे घुटने टेक देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर एक बार निवेदन है, चाइना के सामान का बहिष्कार करें और चाइना को इस बार मुक्ति खानी पड़ेगी। वैश्विक महामारी कोरोना के अनलॉक 1 में बिना मास्क घूमने वालों का बनाया चालान। शहर में शुक्रवार को पुलिस द्वारा सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ और मोटरसाइकिल पर स्वीकृत संख्या से अधिक सवार व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना लगाकर चालान बनाए गए। यातायात पुलिस अधिकारी गणेश व्यास ने बताया कि उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क और एक ही वाहन पर कई व्यक्तियों के सवार होने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए चालान बनाए गए हैं। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम जूनिया में शुक्रवार को
सगस जी की नाडी के पास चल रहे नरेगा कार्य में एक महिला और उसके बेटे ने मेट पर हमला कर घायल कर दिया। साथ ही बीच बचाव में आए दूसरे मेटों के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। नरेगा में कार्यरत मजदूरों ने हमलावरों को पकड़ना चाहा, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने केकड़ी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कर आकर के उसने मारपीट की, हथौड़े से लेने की कोशिश की, इन्होंने बचाया। समीपवर्ती ग्राम नाइकी में कई बाड़ों में शुक्रवार को राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मृत और घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक साथ कई संख्या में अलग अलग जगह पर मृत और घायल अवस्था में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के मिलने से ग्रामवासी सख्ते में आ गए। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। पशु चिकित्सालय को सूचना मिलने पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौहान, मय दलबल, वनपाल नाका केकड़ी का स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में पहुंचने पर चिकित्सा विभाग की टीमों ने मौके पर बीमार मोरों का इलाज कर मृत मोरों को वन विभाग की टीम की सहायता से पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय केकड़ी भेजा गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि घायल मोरों की जांच करने और मृत मोरों का पोस्टमार्टम करने के पश्चात पाया गया कि सभी मोरों में रानीखेत बीमारी के लक्षण है। वैसे तो ये बीमारी मुर्गियों में होती है, लेकिन कुछ दिनों से अन्य पक्षियों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इससे बचाव के लिए मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक पानी के साथ परिंदों में डाली जाएगी।